ट्रंप के प्रस्ताव को भारत ने मुंह पर ठुकराया। भारत के दुश्मनों को हथियार देता है यूरोप। 3 जहाजों पर हुए हमले, भारत ने ट्रंप को धमकाया। जन्मदिन से 2 दिन पहले ट्रंप को मिली धमकी। ईरान के साथ जंग को लेकर क्यों झूठ बोल रहे ट्रंप। मेलोनी के इटली में हो रहा भारतीय का शोषण। पाकिस्तान में 7 करोड़ आबादी दाने दाने को मोहताज। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। ये समुद्री रास्ता वैश्विक तेल और गैस सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका चाहता है कि अगर ईरान के साथ बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता तो कई देशों की संयुक्त सैन्य व्यवस्था बनाकर इस जलमार्ग को सुरक्षित और खुला रखा जाए। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इस मिशन में भारत से भी सहयोग की उम्मीद जताई है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सेना इस अभियान में नहीं भेजेगा। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता केवल बातचीत, कूटनीति और आपसी समझ से ही संभव है। इस मुद्दे पर 16 जून को फ्रांस में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें अमेरिका, भारत, फ्रांस, कतर, यूएई, सऊदी अरब और मिस्र समेत कई देश हिस्सा लेंगे। बैठक में मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और ईरान से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। भारत का फोकस सैन्य कार्रवाई के बजाय शांतिपूर्ण समाधान पर है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना करने वाले यूरोपीय देशों को करारा जवाब दिया है। फिनलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति को देखकर तेल खरीदता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हालात बदले तब रूस का तेल आसानी से उपलब्ध था और भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उससे तेल खरीदा। जयशंकर ने यह भी कहा कि कई यूरोपीय देश वर्षों से ऐसे देशों को हथियार बेचते रहे हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारत ने कभी यूरोप को नुकसान नहीं पहुंचाया तो फिर भारत के फैसलों पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2022 में अमेरिका ने भी भारत को रूसी तेल खरीदना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनी रहे और महंगाई ना बढ़े। उनके अनुसार कई देशों की नीतियां समय और अपने हितों के अनुसार बदलती रहती हैं। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। भारत किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। वहीं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय क्रू वाले 3 कमर्शियल जहाज हमलों का शिकार हुए, जिनमें 3 भारतीय की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार मैरीवेक्स, सटेवेलो और जलवीर नाम के जहाजों पर हमले हुए। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय नाविक सवार थे। सबसे गंभीर घटना सटेवेलो जहाज पर हुई, जिसमें 3 भारतीय की जान चली गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने अमेरिका के समक्ष अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे हमले तुरंत रोकने की मांग की है। साथ ही भारत ने दोहराया कि क्षेत्रीय विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। सरकार ने मृतकों के परिवारों को सहायता देने की भी घोषणा की है। भारत लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। इसी बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित मशहूर नेशनल मॉल में हाल ही में घास पर बड़े अक्षरों में 8647 लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब 14 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन का यहाँ पर एक बड़ा UFC मुकाबला आयोजित होने वाला है। अमेरिका में 86 शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या चीज को हटाने के अर्थ में किया जाता है, जबकि 47 ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होने की ओर इशारा करता है। इसी कारण 8647 को कई लोग ट्रंप विरोधी संदेश मान रहे हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन इसे संभावित धमकी के रूप में देख रहा है। ये संख्या वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के लाइव वेबकैम में दिखाई दी, जहां घास का कुछ हिस्सा पीला पड़ गया था और उसी से ये आकृति बनती नजर आई। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ये इशारा कैसे और कब बने। अमेरिकी पार्क पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घास के नमूने भी लिए गए हैं। FBI और सीक्रेट सर्विस भी मामले पर नजर रखे हुए। अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी संभावित धमकी को गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब खत्म होने की ओर है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने
भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात मान ली है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित हवाई और मिसाइल हमलों को भी रोक दिया है। ट्रंप ने एक ऑनलाइन रैली और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता लगभग तैयार है। उनका दावा है कि समझौते का ड्राफ्ट बन चुका है और इसे जल्द ही यूरोप में हस्ताक्षर के लिए पेश किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते को इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन भी मिला है। ईरान ने अभी तक ट्रंप के दावों की पुष्टि नहीं की है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा है कि ट्रंप पहले भी कई बार समझौता होने का दावा कर चुके हैं, इसीलिए आधिकारिक घोषणा से पहले इन बयानों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते होने की संभावना है, लेकिन इसके सफल होने को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं इटली के मिलान शहर में बन रहे नए अमेरिकी काउंसलेट के निर्माण कार्य में लगे कई विदेशी मजदूरों ने वेतन कटौती और शोषण के आरोप लगाए हैं। इनमें ज्यादातर भारतीय और केन्याई कामगार शामिल हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें अच्छी सैलरी देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में बहुत कम पैसे दिए गए। जांच के अनुसार कुछ मजदूरों को रहने और खाने का खर्च काटने के बाद सिर्फ 500 यूरो प्रति माह मिले, जबकि उन्हें हर महीने 2500 यूरो तक वेतन मिलने का वादा किया गया था। आरोप है कि उनसे रोज लगभग 10 घंटे और हफ्ते में 6 दिन काम कराया गया। इटली की जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। कंपनी के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। विदेशी विभाग ने कहा है कि वो मामले को गंभीरता से ले रहा है और जांच में सहयोग कर रहा है। फिलहाल अदालत की निगरानी में काम जारी है और मजदूरों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। सरकार द्वारा जारी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार पिछले 6 सालों में देश में गरीबी तेजी से बढ़ी है। गरीबी दर 21.9% से बढ़कर 28.9% हो गई है, जिससे करीब 2.7 करोड़ लोग और गरीब रेखा के नीचे चले गए हैं। अब पाकिस्तान में 7 करोड़ से अधिक लोग गरीब हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां गरीबी 36% से अधिक पहुंच गई है। शहरों में भी गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जैसे सभी प्रांत इस संकट से प्रभावित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ती महंगाई, पाकिस्तानी रुपए की कमजोरी, भारी कर्ज, IMF की सख्त शर्तें और हाल के सालों की विनाशकारी बाढ़ ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है, जिससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां और गंभीर हो गई हैं। खैर, पाकिस्तान की इस स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।